हम कन्फेस करेंगे। जब हम कन्फेस कर रहे होते हैं तो अगर आप इंग्लिश में कन्फेस कबूल करना चाहें इंग्लिश में कीजिए, हिंदी में करना चाहें हिंदी में कीजिए। अगर अपनी भाषा में समझ के साथ कन्फेस कबूल करना चाहे अपनी भाषा में कबूल कर सकते हैं, लेकिन मुंह से बोलकर इसे कबूल करना बेहद ज़रूरी है। डियर हेवनली फादर, थैंक यू फॉर द ब्लेसेडनेस of being cultured, nurtured, and built up by the world, and also for the opportunity of continuous fellowship with you through prayer. Even now, I worship you and praise your majesty, acknowledging your grace and glory in my life. In Jesus' name, Amen. प्यारे स्वर्गीय पिता, तेरा धन्यवाद हो। तेरे आशीषमय जीवन में मुझे तैयार किया और मेरी पालन पोषण किए और मुझे बनाया तेरे वचन के द्वारा, और साथ साथ ऐसे अवसर तूने दिए जो लगातार तेरे साथ संगति में रह पाया प्रार्थना के द्वारा। अभी भी मैं तेरी आराधना और प्रशंसा करता तू ही तेरे महिमा की मैं आराधना और प्रशंसा करता हूँ, और तेरे अनुग्रह के विषय में मैं बोलता हूँ, और मेरे जीवन में जो तेरी महिमा है उसके विषय में मैं बोलता हूँ। यीशु के नाम में आमीन। आज जो मनन करने के लिए वचन है, मेडिटेट के लिए जो वचन है, एक्ट्स 20 चैप्टर 32 वर्स, एफिशियंस 6 चैप्टर 18 वर्स, फिलिपियंस 3 चैप्टर 3 वर्स। आज मनन करने के लिए जो वचन है, प्रेरितों के काम उसके 20 अध्याय का 32 वचन, इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 18 वचन, और फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 3 वचन। हम इंग्लिश में पढ़ेंगे तो किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे तो BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। एक्ट्स 20 चैप्टर 32 वर्स। And now, brethren, I commend you to God and to the word of His grace, which is able to build you up and to give you an inheritance among all them which are sanctified. प्रेरितों के काम 20 अध्याय का 32 वचन। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए गए लोगों में साझी करके मिरास दे सकता है। और एक बार पढ़ेंगे। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए गए लोगों में साझी करके मिरास दे सकता है। Ephesians 6 chapter 18th verse. Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 18 वचन। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो।
और एक बार, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। Philippians 3 chapter 3 verse. For we are the circumcision which worship God in the Spirit and rejoice in Christ Jesus and have no confidence in the flesh. फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय का 3 वचन। क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते।